अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपको हर वक़्त थकावट रहती है, आप सुबह सोकर उठते हैं तो भी आपको लगता है कि आप फ्रेश नहीं हैं, आपका वेट किसी सूरत कम नहीं होता, आप बगैर वजह के गुस्सा करते हैं, बच्चों पे चीखते चिल्लाते हैं, बहुत सारी वेट लॉस एफर्ट्स करके देख ली, कोई रिजल्ट नहीं है, जिस्म में जान ही नहीं है, हर वक़्त जिस्म में दर्दें रहती हैं, कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है, डिप्रेशन रहता है, तो आपको थायराइड हो सकता है। अब अंडर एक्टिव थायराइड की चंद अलामात तो मैंने आपको बताई हैं, बट इसका वेट के साथ क्या ताल्लुक है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर तो आपका थायराइड एक दफा ट्रीट हो गया, यानी आपको जो डॉक्टर ने दवाई दी, आपने वो खाना शुरू कर दिया और आपका जो TSH, T3, T4 है वो नॉर्मल रेंज पे आने लग गया, तो आप एक नॉर्मल बंदे की जिंदगी गुजारेंगे। नॉर्मल बंदे की जिंदगी से मुराद ये है जैसे एक मैं हूं जिसको थायराइड नहीं है, मेरे वाली ही क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी आपकी। बट अगर आपका थायराइड अनट्रीटेड है या अनडायग्नोज चाह रहा है, आपको पता ही नहीं आपको थायराइड है, तो फिर वेट लॉस एक चैलेंज इसलिए हो जाता है कि आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, वाटर रिटेंशन कर देता है एंड सॉल्ट रिटेंशन होना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आपकी बॉडी एक तो ब्लोटेड बहुत ज्यादा नजर आती है, दूसरा आप जितनी वेट लॉस एफर्ट्स कर लें कोई रिजल्ट नहीं आता। जिन लोगों को एक दफा थायराइड हो गया और उन्होंने उसको ट्रीट कर लिया, ट्रीट से मुराद ये है उन्होंने दवाई खाई और उनका T3, T4 एंड TSH नॉर्मल वैल्यूज में आने लग गया, तो उनका वेट लॉस वैसे ही होगा जैसे एक आम बंदे का है। थोड़ा सा 19-20 का फर्क आएगा, लेकिन इतना कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपका थायराइड अनट्रीटेड है, जो कि मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं और बड़ी डांट भी पड़ती है इस बात पे, अनट्रीटेड से मुराद ये है कि डॉक्टर ने बताया कि आपको दवाई खानी है, हमने कहा नहीं, हमें फलां रिश्तेदार ने कहा है कि अगर दवाई खाई तो पूरी उम्र के लिए दवाई लग जाएगी, इसका कोई इलाज नहीं होता, हकीम का इलाज करा लो थायराइड के लिए। अगर ये वाले मसले मसाइल हो जाते हैं तो फिर थायराइड कॉम्प्लिकेशंस लेकर आ सकता है, जिसमें अच्छी खासी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इनफर्टिलिटी के मसले से लेकर आपके इतनी बुरी हालत भी हो सकती है कि आपसे बेड से उठा भी ना जाए अगर आप साल साल अपनी थायराइड की दवाई जो है वो छोड़ देते हैं। दूसरा एक और चीज होती है कि जो मैंने अपने पेशेंट्स में ऑब्जर्व किया है, जब बाहर के मुल्क में होते हैं, थायराइड का टेस्ट कराया, थायराइड की दवाई ली, पाकिस्तान आके टेस्ट कराया, थायराइड वैल्यू ठीक आई, दवाई छोड़ दी। भाई थायराइड वैल्यू इसलिए ठीक आई है क्योंकि आप दवाई खा रहे थे, अगर आप दवाई छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली थायराइड की वैल्यू दोबारा खराब होना शुरू हो जाएगी, TSH, T3, T4 दोबारा डी रेंज होना शुरू हो जाएंगे। रातों रात नहीं होंगे, बट इवेंचुअली ये दोबारा से डी रेंज होना शुरू हो जाएंगे। अब थायराइड की, अगर आपको नया नया थायराइड डायग्नोज हुआ है तो उसकी क्या डाइट होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपने हरे पत्तों को जितना हो सके अवॉइड करना है, जिसमें हमारे पास पालक, साग, लेटस, आइसबर्ग, ब्रोकली वगैरह आ जाते हैं। एक होते हैं हरे पत्ते, एक होती है हरी सब्जी। हरी सब्जी में हमारे पास टिंडे आ जाते हैं, हमारे पास शिमला मिर्च आ जाती है, हमारे पास कुकम्बर आ जाता है, लौकी आ जाती है। हरी सब्जी आप खा सकते हैं, हरा पत्ता आपको मना है, हरी सब्जी का कोई मसला नहीं है, हरा पत्ता आपने अवॉइड करना है। दूसरे नंबर पे आपने पीनट्स को अवॉइड करना है जब तक आपका TSH, T3, T4 ठीक नहीं हो जाता। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मूंगफली खाने के बाद थायराइड डायग्नोज होता है और वो 2-3 महीने मेडिकेशन लेते हैं और उसके बाद उनकी मेडिकेशन भी छूट जाती है, बिकॉज उन्होंने इतनी मूंगफली सर्दियों में खाई होती है कि उनका TSH जो है वो डी रेंज हो जाता है। कुछ लोगों को ये जो हम हरे पत्ते की स्मूदीज बना बना के पीते हैं उसकी वजह से थायराइड होता है, और ये यूके में मेरे पास 2-3 केसेस आए हैं। पेशेंट को थायराइड क्यों है जी? हमने वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा स्मूदीज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बनाई थी, तो डॉक्टर कह रहे हैं उसकी वजह से अब तुम्हें थायराइड हो गया, ये स्मूदीज छोड़ दो, 2-3 महीने दवाई लो, यू विल बी फाइन। अब देखिए कुछ केसेस में डॉक्टर दवाई छुड़वाते हैं, डॉक्टर है, वो कह रहा है तो आप दवाई छोड़ेंगे, अपनी पसंद से, रिश्तेदारों के कहने पे, खुद से लैब वैल्यू करा के आप इसकी दवाई जो है वो नहीं छोड़ सकते। इसके साथ साथ जो लोग पिंक सॉल्ट पे शिफ्ट कर जाते हैं, भाई मुझे नहीं दिए पिंक सॉल्ट वालों ने पैसे, या मुझे नहीं दिए आयोडीन मिले नमक वालों ने पैसे, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए, मैं आपको समझा रही हूँ कि जब आप पिंक सॉल्ट पे शिफ्ट करते हैं तो उसमें आयोडीन नहीं होता। हाँ, अगर आप आयोडीन मिला पिंक नमक इस्तेमाल कर लें, दैट इज फाइन, मगर ये जो हम देसी पिंक सॉल्ट लेकर आते हैं और हम कहते हैं ये देखो ये इसके बड़े फायदे, हम तो ये इस्तेमाल करें, उसमें आयोडीन नहीं है, कल को थायराइड हो जाएगा। और ये भी मैंने केसेस देखे हैं कि कई पेशेंट से जब पूछो थायराइड हो गया, एक तो बेचारे रोते बहुत हैं कि पता नहीं क्यों हो गया, और जब पूछो कि कुकिंग सॉल्ट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, पिंक सॉल्ट, तो वो उस वजह से भी आपको थायराइड हो सकता है, बिकॉज आयोडीन की कमी हो जाएगी। एक और चीज कि हमें लगता है कि अगर हम पिंक सॉल्ट लेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, भाई इतना सा नमक आपने डालना है, कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो वो आपको मिल जाएंगे? आयोडीन मिला नमक ज्यादा बेहतर ऑप्शन होती है थायराइड के पेशेंट्स के लिए भी, और वैसे भी नॉर्मल इंसान के लिए भी। आयोडीन मिला नमक, अगर आपको पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करना है, आयोडीन मिला पिंक सॉल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थायराइड की डाइट पे वापस आते हैं। बेरीज सुपर फूड होती हैं थायराइड में, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, क्रैनबेरीज, शहतूत बहुत अच्छे होते हैं, आप इनका इस्तेमाल करें। वंस आपका थायराइड सेटल हो जाए,
एज आई सेड बिफोर, आप नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे, वही खाना पीना है जो आम बंदा खाता है। बट जब तक आपका थायराइड सेटल नहीं होता, प्रेफर करें कि आप बेरीज, आपके पास ऑप्शन है कि आप वाटरमेलन लें या बेरीज, तो आप बेरीज को प्रेफर करें। मैं ये नहीं कह रही आपने वाटरमेलन नहीं खाना, मैं कह रही हूँ ऑप्शन मिले कि एक वक्त में एक चीज खानी है तो बेरीज की तरफ जाए, उनमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है तो वो आपको इसमें थायराइड की मैनेजमेंट में हेल्प कर देंगे। अगली चीज हमारे पास आती है सी फूड का इस्तेमाल, जिसमें प्रॉन्स आ जाते हैं, फिश आ जाती है, उसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 दफा जरूर करें। थायराइड में ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। फ्रूट्स की अगर बात करें तो ऑरेंजेस, एप्पल, पीच वगैरह का इस्तेमाल हफ्ते में 2-3 दफा से ज्यादा ना करें। एक वक्त में, जैसे अगर आपने सुबह में पीच खा लिया तो शाम में आप कोई और फ्रूट खा लें, वाटरमेलन, मेलन खा लें, शाम में फिर ऑरेंज या पियर का इस्तेमाल या एप्पल का इस्तेमाल ना करें। हफ्ते में 3 से 4 दफा इन चंद फलों का आपने इस्तेमाल करना होता है। एंड अगेन, वंस आपका थायराइड सेटल है तो आप हर तरह की चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज, जब आप थायराइड की दवाई लेते हैं तो उसके साथ आपने और कुछ नहीं लेना होता। मेरे पास पिछले दिनों भी केस आया, डॉक्टर ने मैदे की दवाई दी और डॉक्टर ने थायराइड की दवाई दी और बोला भी कि थायराइड की दवाई की थोड़ी देर बाद मैदे की दवाई लेनी है। उठते साथ ही सारी दवाइयां इकट्ठे खाई, साथ में ब्लैक कॉफी पी वेट लॉस के लिए, और उसके बाद हम बड़े खुश हैं और फिर परेशान भी हैं कि वेट लॉस नहीं हो रहा। थायराइड की मेडिसिन के साथ अनटिल और अनलेस आपको डॉक्टर कहता है कि आपने दवाई खानी है, आप कोई और दवाई नहीं खाते होते। थायराइड की दवाई आपने खाली पेट ही खानी होती है। एक और चीज जो मुझे रिसेंटली पता चली है, मुझे खुद भी रिसेंटली पता चली है, वो ये है कि जब आप थायराइड की दवाई लेते हैं तो 4 घंटे के अंदर अंदर आपने कैल्शियम की प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना होता है। जैसे अगर आपने थायराइड की दवाई ली है तो आप नाश्ते में दूध या दही का इस्तेमाल मत करें। चलें, चाय में हल्का सा वो जिसे कहते हैं स्प्लैश ऑफ मिल्क डाल लें, लेकिन चाय के अंदर भी दूध या दही कम, ओट्स का, वीटाबिक्स का, दूध वाली अशिया का या मिल्क शेक्स का इस्तेमाल ना करें थायराइड की दवाई के 4 आवर्स तक। उसके बाद आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं या दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर आप थायराइड की दवाई पे हैं, थायरॉक्सिन, लेवोथायरॉक्सिन, थायरोनॉम, जो भी आप दवाई ले रहे हैं, आप नाश्ते में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को एंड कैल्शियम के बहुत ज्यादा सोर्सेज को अवॉइड करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। जो चीजें नहीं खानी वो भी मैंने बता दी। थायराइड मैनेज हो जाए, सब कुछ खा लेना है। थायराइड के साथ वेट का ताल्लुक ये है कि चूंकि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो हुआ होता है, वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा हो रही होती है, इसलिए आपका वेट लॉस नहीं हो रहा होता। और अगर थायराइड डायग्नोज ही नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली आपका वेट लॉस एक चैलेंज है। कई लोगों का हमारे पास आते हैं, वेट लॉस नहीं हो रहा होता, जब थायराइड टेस्ट कराओ तो हाइपोथायराइडिज्म आ जाता है, उसके अंदर टीएसएच वैल्यू जो है वो डीरेंज हुई होती है। तो थोड़ा सा उस पर भी फोकस करना है। एंड ऑल्सो दवाई अपनी नहीं छोड़नी, खुद से नहीं छोड़नी। डॉक्टर छुड़वाए तो छोड़ दें बेशक, कोई टोटके इसके लिए आपको हेल्प नहीं करते होते। मैंने बहुत सारे लोगों को दवाई छोड़ के टोटके करते भी देखा है। ये चीजें थायराइड में हेल्प नहीं करती। शुक्रिया।